हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए आज हम क्लास 10th के लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जितने भी फार्मूले हैं इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने जा रहा है ये। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का है। और इसमें सबसे पहला फार्मूला जो है चार्ज के लिए बनाया गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक टॉपिक दी जाती है। टॉपिक क्या दी जाती है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें फार्मूला मिलता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या मिलता है? प्लस माइनस एन ई। क्यू का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे, क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। और ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। और एन जो है इंटीजर है। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। ई इलेक्ट्रॉन है। क्यू क्या है? चार्ज है। अब देखिए, चार्ज की हमें यूनिट भी मालूम होनी चाहिए कि इसकी यूनिट जो होगी, चार्ज की यूनिट अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम बताएंगे चार्ज की यूनिट कूलम है। चार्ज की यूनिट क्या बताएंगे? कूलम बताएंगे। चार्ज की यूनिट हम बताएंगे कूलम। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। और सेकेंड फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट, तो I इज इक्वल टू हम लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या बोला था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोले थे? करंट बोले थे। बताइए, चार्ज की अभी हम यूनिट निकाले कूलम अपॉन में सेकेंड। कूलम अपॉन में सेकेंड को हम नाम क्या देंगे? कूलम अपॉन में सेकेंड को नाम देते हैं एम्पियर। सिंबल क्या होगा? ए। और देखिए, इसमें हम क्वांटिटी भी लिखेंगे। जो करंट होगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब करंट पूछेगा तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगाएंगे। और इसी में अगर चार्ज पूछ देगा तो Q बराबर I इंटू टी लगाएंगे। और इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो Q की वैल्यू Ne हमें रखना आता है। Q बराबर Ne बराबर IT रख देंगे। क्या रख देंगे? IT। तो N बराबर क्या मिल जाएगा? IT अपॉन में। एक फार्मूला ये है, ये किस लिए है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और करंट दिया है, टाइम दिया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, माइनस में हो जाती है। प्रोटॉन की जब वैल्यू कर देगा तो इसी को प्लस में लिख दिया जाएगा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर देगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। यूनिट हमें पता है किलोग्राम होती है। प्रोटॉन का मास बात कर देगा तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की बात हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग देखा जाएगा ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि देखिए एक पहला फार्मूला मिला है Q बराबर Ne। और यहाँ से जब हमें करंट फाइंड करना था तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज फाइंड करना है Q बराबर IT। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो IT अपॉन में E। इतनी चीजें हमें समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि जब पोटेंशियल की बात किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की,
देखिए एक फार्मूला ये हमें मिल गया, इसको अंडरलाइन कर लिए, दूसरा हमें ये मिल गया, इसको अंडरलाइन कर लिए, तीसरा हमें ये मिल गया, इसको भी अंडरलाइन कर लिए, इसको भी चार्ज निकालना होगा तो काम किया जा सकता है। ये पहले चैप्टर से है। देखिए अब पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको विभव बोलते हैं हिंदी में। क्या होता था, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क किए उसको हम पोटेंशियल बोलते थे। तो पोटेंशियल बराबर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर हम लोग देखा गया है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, यह भी कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर। कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज वोल्ट। और क्या बोल सकते हैं, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट पर कूलम, जूल पर कूलम। क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम। एक यूनिट ये भी लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो पार्ट में जैसे इसको ब्रेक किया है, तो पहला बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों के लिए फार्मूला हम फिर से यही अप्लाई कर देंगे। इसके लिए लिखा था वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। इस स्मॉल चार्ज के ऊपर फिर से देखिए, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन बाई इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट चार्ज। इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से ए के पास लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क किए, उसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। कह रहा है कि B से A इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर जाने में एक एक्सटर्नल वर्क किया गया, उसको नाम क्या दिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पॉइंट फिक्स था, इसका पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट ले लिए। अब फिक्स था इसलिए फिक्स पॉइंट के लिए फाइनाइट डिस्टेंस लिए, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अगला फार्मूला हमारा आएगा ओम्स लॉ पे, किस पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा है, V बराबर आई आर, जिसमें V क्या था, पोटेंशियल था, I क्या था, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को रोकने की कैपेसिटी जिसके पास थी, उसको नाम हमने दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस नाम दिया। तो V का मतलब पोटेंशियल होता है, यहाँ पे नीचे इंडिकेट कर देते हैं, V का मतलब पोटेंशियल, और I जो है करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस। सबका यूनिट मैं लिख दूंगा, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम होती है। अब देखिए इसमें कई सारे फार्मूले को इधर उधर टर्न कर सकता है एग्जाम में। कभी इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि I बराबर V अपॉन में R भी होता है। कहीं ये भी पूछ सकता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन में I भी होता है। क्या पूछ सकता है, R इज इक्वल टू V अपॉन में I भी होता है। और सबके लिए यूनिट अलग अलग आएगी। इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट पर एम्पियर का नाम ओम लिख सकते हो, वोल्ट पर रेजिस्टेंस का नाम एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू ओम का नाम वोल्ट लिख सकते हैं। समझ में। अच्छा बताइए, इस फार्मूले को अगर उठा के यहाँ पे रख दिया जाए
V की जगह, तो W बराबर एक फार्मूला मिल जाएगा, W इज इक्वल टू, अगर इस फार्मूले को आई आर की जगह यहाँ पे रख दिया जाए तो आई आर इंटू क्यू, आई आर इंटू क्यू। बताओ W इज इक्वल टू आई आर क्यू, एक नया फार्मूला हमने ला दिया जिसकी यूनिट क्या होगी, जूल, जिसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, तो हम ओम्स लॉ तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमको जाना था, तो सबसे पहले ओम्स लॉ को फिर एक बार लिखते हैं, V बराबर आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन में आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन में आई। ये सिर्फ ओम्स लॉ के लिए निकाला गया है। और ओम्स लॉ से रिलेटेड एक फिर लिखेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल की बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 एंड सो ऑन, ऐसे फार्मूला आ जाएगा रजिस्टर इन पैरेलल के लिए। ये तो हमारा ओम्स लॉ के लिए हो गया, ओम्स लॉ। अब आगे हम बात करेंगे रजिस्टर इन सीरीज। किसकी बात करेंगे, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज में आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। रजिस्टर का सिंबल अगर नहीं याद है तो एक बार हम इसको भी बना देते हैं। ये रजिस्टर का सिंबल है, किसका सिंबल है, रजिस्टर का है। तो रजिस्टर इन सीरीज में ऐसे जुड़ा रहेगा, ये R1 और R2, इनको इजीली ऐसे ऐड कर लेंगे। पैरेलल में कैसे जुड़ेगा, पैरेलल के लिए भी हम लिख के दिखा देते हैं। इसको जुड़ा रहेगा ये ऐसे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ऐसे होने का मुख्य कारण क्या है कि रजिस्टर में करंट जो है डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। इसमें करंट क्या होता है, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। इस कंडीशन में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। अब देखेंगे इसके बाद जो फार्मूला आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस हम बोले थे। तो फार्मूला आया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, तो रो इज इक्वल टू मिल जाएगा आर ए अपॉन में यल। इस रो का नाम देते थे रजिस्टिविटी, इस रो का नाम क्या था, रसिस्टिविटी, रसिस्टिविटी जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। एग्जाम में रसिस्टिविटी भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देता है, लेंथ भी देता है, एरिया भी देता है या रेजिस्टेंस देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलेगा कि एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा दे सकता है अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, एल को डबल कर दिया जाए नेक्स्ट कंडीशन में, तो बताओ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा जस्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में
सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ। समझ में, सिग्मा बराबर लिखेंगे 1 में रो। तो कंडक्टिविटी बराबर 1 में रजिस्टिविटी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी लिख सकते हैं। किसको? कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ये तो कंडक्टिविटी की बात आई। अब हम बात करेंगे पावर की। किसकी बात करेंगे? पावर की। अब पावर की बात करने से पहले हम लोग रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल देख लें। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो रो इज इक्वल टू लिख देंगे 1 में जी। जी को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। इसका मतलब 1 में कंडक्टेंस। आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 में कंडक्टेंस। 1 में कंडक्टेंस। तो यूनिट भी कंडक्टेंस की क्या होगी? यूनिट होगी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। यहाँ पे कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम मीटर के पावर -1 लिख देंगे। होल में ओम इनवर्स लिखा जा सकता है, ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर दिए। हमारा अगला टॉपिक रहेगा पावर। पावर पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ काम हम कर रहे हैं, उसी को नाम क्या देंगे? पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। पावर बराबर क्या लिखेंगे? वर्क अपॉन में टाइम। P इज इक्वल टू W अपॉन में T। P इज इक्वल टू W अपॉन में T। अब देखिए W अपॉन में T हम लिख दिए। अब वर्क को हम पीछे लिखे हैं कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। W बराबर क्या हुआ था? V इंटू क्यू। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो P बराबर V इंटू क्यू अपॉन में T। समझ में? अच्छा बताइए Q की वैल्यू क्या पढ़े थे? Q बराबर IT भी लिखे थे। सिंस Q बराबर I इंटू टी, तो Q की जगह रखेंगे IT। तो V बराबर IT अपॉन में T। T से T कैंसिल आउट, तो पावर बराबर क्या आ गया? VI। तो एक पावर का फार्मूला मिला P इज इक्वल टू W अपॉन T। एक पावर का फार्मूला मिला P इज इक्वल टू V इंटू I। आगे देखेंगे कि V, जब ओम सला लिखे हैं V बराबर IR, तो ये IR यहाँ पे V की जगह पुट किया जाएगा। तो एक फार्मूला मिलेगा IR इंटू I। इसका मतलब पावर बराबर I स्क्वायर R। पावर बराबर क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R। I की वैल्यू मिला है V अपॉन में R। फिर हम पुट करेंगे P इज इक्वल टू I की वैल्यू रखा जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू R। R से R कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन में R। V स्क्वायर अपॉन में R। अब हम R की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? R की वैल्यू पुट कर दिया जाए V अपॉन में I। R की वैल्यू क्या पुट कर दें? V अपॉन में I अगर पुट कर दिया जाएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा? P बराबर VI। तो हमें पावर के फार्मूले मिल गए 1, 2, 3 एंड 4। 4 फार्मूले मिले किसके? पावर के, जो बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पावर के बाद हम बात करेंगे वर्क की या फिर हीट एनर्जी की। किसकी बात कर लिया जाए? हीट। तो हीट के लिए हम फिर से वर्क की बात करेंगे V इंटू क्यू, और V की वैल्यू हम फिर पुट करेंगे IR। क्या पुट करेंगे? IR। तो I इंटू आर, और क्यू की वैल्यू यही हम पुट कर देंगे I इंटू टी। तो W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। तो W बराबर क्या मिल गया? I स्क्वायर RT। इसी वर्क को हम हीट से डिनोट करते हैं I स्क्वायर RT। अब सबकी यूनिट के बारे में बात कर देंगे। यहाँ पे हीट की यूनिट होगी जूल। क्या होगी? जूल। और एनर्जी हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। अब पावर कौन सी क्वांटिटी होगी?
पावर की यूनिट देखो हर फार्मूले में अलग अलग यूनिट आएगी, लेकिन जो हमारी मेन यूनिट पावर की जो होती है वाट होती है। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और सिंबल क्या होगा W। यह भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। जब इसके लिए फार्मूला की यूनिट अगर निकाला जाएगा, वाट नहीं समझ में आ रहा है तो पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम भी लिख देंगे तो भी किसके बराबर आएगा, वाट के बराबर। आई का मतलब एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम लिख देंगे तो भी किसके बराबर आएगा, वाट के बराबर आएगा। तो ये जितने भी फार्मूले इस लेक्चर में हमने किया है, ये सारी फार्मूले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए और इस फार्मूले पे प्रैक्टिस कीजिए। हम पर डे 1-2 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है या जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको डेली पर डे बाय डे आपको लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।